Now 1.3 का first one. It is given that log of x plus y equal to log x into y plus b. और मुझे प्रूव करना है dy by dx का वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आता है. So we'll start with the proof. जो दिया है पहले तो log of x plus y equal to log of x into y plus b. Now I know log में जब multiplication होता है तो उसको प्लस लिख सकते हैं. So this is log of x plus y as it is. This will become log x plus log y plus b. Now actually find क्या करना है dy by dx का वैल्यू. So I'll just say differentiating with respect to x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लग जाएगा. dy dx of this thing means log of x plus y equal to dy dx of log x plus log y plus b. यहाँ पे log का फॉर्मूला लगेगा तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा. So this is 1 अपॉन x plus y, और जो अंदर की चीज है उसके ऊपर चेन रूल लगेगा, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y. यहाँ पे एक एक बार सबको डेरिवेटिव आ जाएगा, तो आएगा तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x, log y का क्या होगा 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx, और p का क्या होगा 0, क्योंकि p तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू एक एक बार डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, इसका dy बाय dx 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx. 1 अपॉन x प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस y, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर यही चीज dy बाय dx से मल्टीप्लाई होगी, 1 अपॉन x प्लस y इंटू dy बाय dx. यहाँ पे 1 अपॉन x 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx एज इट इज. मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है dy बाय dx, तो मैं इस वाले पार्ट को इधर लेके आता हूँ और बिना dy बाय dx वाले पार्ट को उधर लेके जाते हैं. तो दिस इज 1 अपॉन x प्लस y इंटू dy बाय dx माइनस 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ऑलरेडी 1 अपॉन x है, माइनस 1 अपॉन x प्लस y. यहां से dy बाय dx कॉमन निकाल सकते हैं. तो इफ आई डू दैट 1 अपॉन x प्लस y माइनस 1 अपॉन y, और कॉमन क्या निकलेगा dy बाय dx. यहाँ पे आई जस्ट टेक एलसीएम x प्लस y माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस y. फाइव. यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं, सो दैट विल बिकम y माइनस, अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंदर भी जाएगा इसके, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई, होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx. यहाँ पे यू कैन कट x and x, so you get y upon x into x plus y. This gets cancelled, so you will get minus x upon x plus y into dy by dx, y upon x into x plus y. ये उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा. So this is dy by dx equal to y upon x into x plus y as it is. ये उधर जाएगा तो आ जाएगा x plus y into y upon minus x. So I can just cancel x plus y and x plus y. ऊपर y and y मल्टीप्लाई होकर क्या होगा y स्क्वायर, नीचे x and x मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर होगा, और माइनस साइन भी है तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, बट माइनस नीचे नहीं लिखते, इट विल बी टेकन अप, तो आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हो गया हमारा dy बाय dx का वैल्यू, पर एक्चुअली वही प्रूफ करना था कि dy बाय dx. ये अगर वैसे लेके जाते तो प्लस होता था, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन का उधर जगह डिवाइड होता है और जिसका साइन है वो भी उसके साथ एज इट इज जाता है. तो यही हमारा वैल्यू जो हमको चाहिए था वो आ गया. तो टेक 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 हेंस रूट. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube to the base 10 equals to 2, एंड मुझे प्रूफ करना है dy by dx ही आता है. So पहले तो जो दिया हुआ है we'll start with that. log of x cube minus y cube upon x cube plus y cube to the base 10 equals to 2.
पहली बात तो मुझे लॉग का ही चाहिए, नहीं तो मैं इसको हटा के एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेस उस तरफ चला जाता है और यहाँ पे लॉग हट जाता है, तो 10 का स्क्वायर दैट विल बिकम 100 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 100। नाउ द थिंग इज, यूजुअली हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, ऐसा टाइप के पहले भी हमने किए हुए, सीधा डेरिवेटिव लेंगे, इस पे यू अपॉन वी रूल लगाएंगे और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर को वहां पे भेजेंगे, बट यहाँ पे हम वैसा नहीं करेंगे। द रीजन फॉर दैट इज कि मुझे 99, 100 ऐसा सब नंबर चाहिए। अगर मैं सीधा सीधा करता हूँ, डेरिवेटिव लूं, यू अपॉन वी रूल लगाऊं, तो ये जीरो हो जाएगा और ये नंबर हट जाएगा। मुझे 100 हटाना नहीं है, मुझे नंबर चाहिए, क्योंकि प्रूफ में दिख रहा है नंबर आना चाहिए। तो मतलब मैं क्या करूंगा, सीधा पहले इस डिनोमिनेटर को वहां पे लेके जाता हूँ। So this is x cube minus y cube equal to 100 x cube plus 100 y cube. फाइन, मैं x वाले एक तरफ ले लेता हूँ, y वाले एक तरफ ले लेता हूँ, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो माइनस ऑफ सॉरी x क्यूब माइनस 100 x क्यूब इक्वल टू 100 y क्यूब प्लस y क्यूब। दिस विल बिकम 99 x क्यूब equal to 101 y cube. Now I'll say differentiating with respect to x, तो यह जाएगा दोनों साइड डेरिवेटिव dy dx of minus 99 x cube is dy dx of 101 y cube. माइनस 99 नंबर है वो तो आगे आ जाएगा, माइनस 99 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर। यहाँ पे 101 नंबर है तो वो आगे आ जाएगा, सो दैट विल बिकम 101 इनटू y क्यूब क्या आएगा, 3y स्क्वायर। बट द थिंग इज हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं और यहाँ पे क्या है y, तो मतलब चेन रूल लगेगा इसके ऊपर, तो इनटू dy बाय dx भी आएगा। मुझे एक्चुअली dy बाय dx की तो वैल्यू चाहिए, तो मैं सबको इधर ले लेता हूँ। सो दिस इज 99 इंटू 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा 101 इंटू 3y स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx। So your 3 and 3 gets cancelled. So what you are left with is 99 minus 99 x cube 101 y cube equal to dy by sorry not cube square minus 99 x square and 101 square. Fine. और वही हमें प्रूफ करना था, hence proved. इसके बाद वाला भी वैसे ही कर रहा है, so you do that. उसमें वहां पे उन्होंने log of x रेज टू 4 y रेज टू 4 अपॉन में और फिर माइनस दिया है, 3 बेस में है और वहां पे 2 है, तो सेम थिंग यू डू, उसको उस तरफ ले जाओ, बेस से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो एंड देन सेम प्रोसेस जो इसमें किया एग्जैक्टली वैसा आएगा। इवन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे बोला है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ऐसा ही कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस में दिया है, इधर पाई बाय 6 दिया है, ये उस तरफ जाएगा, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट का पार्ट एज इट इज बचेगा, दिस विल बिकम साइन ऑफ पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब होता है 30, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हाफ, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना, देन यू सिंप्लीफाई अकॉर्डिंगली। फोर्थ वन, e raised to x plus e raised to y equal to minus of e raised to y minus x and dy by dx का वैल्यू ये आएगा, हमें ये प्रूफ करना है, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो प्रूफ, दिया हुआ है हमें e raised to x plus e raised to y minus of e raised to y minus x, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, यहाँ पे माइनस है क्या, आई थिंक ये मैंने, ये प्लस है, e raised to y plus x है ना, बराबर है, x प्लस वाई है ना, माइनस है यहाँ पे नीचे, वो मैंने इसी को गलती से इधर लिख दिया, e raised to x प्लस वाई। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा दोनों साइड डेरिवेटिव d by dx ऑफ e raised to x प्लस e raised to y, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x प्लस y, यहाँ पे तो एक बार डेरिवेटिव स्प्लिट होगा प्लस है तो, so this is e raised to x का e raised to x से आता है डेरिवेटिव, e raised to y का e raised to y आ जाएगा,
बट क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं इसके लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ई रेस टू ये पूरा चीज रेस टू में, तो ई रेस टू का तो वही आ जाएगा जो ऊपर होता है ई रेस टू एक्स प्लस वाई। बट अनदर थिंग इज चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये पूरा ऐसे इंडिविजुअली दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस में एक एक बार डेरिवेटिव आएगा तो एक्स का 1 हो जाएगा और इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वाई, पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, देन ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, नाउ मुझे फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो मैं इसको उधर लेके जाता हूँ और ई रेस टू एक्स इधर लेके आता हूँ, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उन सबको लेफ्ट में ले लेते हैं। सो दिस इज ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों के बीच में, so I'll take that common dy by dx ब्रैकेट में e raised to y माइनस ऑफ e raised to x plus y, यहाँ पे e raised to x plus y इधर आके डिवाइड होगा, so you'll get dy by dx equal to e raised to x plus y minus e raised to x upon e raised to y minus e raised to x plus y। Now the thing is कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ एक ही बार ही चाहिए, और यहाँ पे तो 4 बार आ रहा है ई रेस टू एक्स प्लस वाई एंड ऑल दिस थिंग, बट हमें चाहिए सिर्फ एक ही बार ई रेस टू। ठीक है, यहाँ पे 4 बार है, सो व्हाट आई विल डू इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना होता है ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, तो यहाँ पे इस पार्ट की जगह पे आई जस्ट राइट ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स। इवन डिनोमिनेटर में आई विल डू द सेम थिंग ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, बट यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस पूरे का हो रहा है। If you want इसको इक्वेशन 1 लिख दो फ्रॉम 1, क्योंकि गिवन में उसने बताया e रेस टू x प्लस e रेस टू y का वैल्यू e रेस टू x प्लस y आता है, तो मैंने रिवर्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया कि e रेस टू x प्लस y की जगह पे इंडिविजुअली प्लस। वो कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बट वो वहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखने जाओगे तो e रेस टू x प्लस y का होता है e रेस टू x इंटू e रेस टू y, तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, उसमें जो दिया हुआ है मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अगर फॉर्मूला लगाने जाऊंगा तो मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा उसको। ठीक है, अब इसके अंदर ऊपर e रेस टू x कट हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो e रेस टू y और e रेस टू y भी कट हो जाएगा, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज ऊपर e रेस टू y और नीचे माइनस में e रेस टू x, बिकॉज माइनस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। सो यहाँ पे माइनस को ऊपर ले लेते हैं, ये पावर ऊपर चला जाएगा y माइनस x, ये आ गया हमारा dy by dx का वैल्यू, दैट इज आवर आंसर। Okay, now sixth question, x raised to y equal to e raised to x minus y, एंड हमें प्रूव करना है dy by dx से आएगा। Now x raised to y मतलब क्या, वेरिएबल को रेस टू वेरिएबल, x एंड y हमारे वेरिएबल होते हैं, बाकी सब हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। So I just write down what is given, x raised to y is e raised to x minus y. So I'll say taking log on both sides, because if you remember हमने डिस्कस किया था कि जब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल या फंक्शन रेस टू फंक्शन होता है तो उसके अंदर हम लोग लॉग लेते हैं। So log of x raised to y is log of e raised to x minus y, जो raised to पावर है that will come ahead, so y log x equal to x minus y into log of e, so this is y log x equal to x माइनस y और log e का तो वैल्यू 1 होता है। So I'll just differentiate now, or else you can do another thing, यहाँ पे you can bring this, सीधा उसका डेरिवेटिव ले लूंगा। So this is y log of x plus y equal to x, ये माइनस y यहाँ पे आके प्लस हो गया, y कॉमन लेंगे, so this is log of x प्लस 1 इक्वल टू x, ये इधर आ जाएगा, तो आगे x अपॉन log of x प्लस 1, एक्चुअली वहां पे 1 प्लस log of x दिए, बात वही हो गई। तो यहाँ पे तुम u अपॉन v रूल लगाओ, यू विल गेट द आंसर, जो प्रूफ करना है वही आएगा। डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आएगा ना, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर का सॉल्व करके वो log x ही बचेगा।
फाइन, सही तुम लोग। नाउ सेवेंथ वाले में बोला है y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, फिर प्लस वापस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऐसे कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा। मुझे प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, साइन सॉरी वन माइनस टू वाई। सो पहले तो आई जस्ट राइट इट हियर, प्रूफ दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम से, ठीक है। आई टेक दैट एज इक्वेशन, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम चलते रहेगा। सो आई जस्ट से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो सबसे बाहर वाला रूट हट जाएगा, यू विल गेट कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। अच्छा, रूट में cos x प्लस रूट में cos x प्लस ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम्स, ये जो पार्ट है इसी का तो वैल्यू y है, इजंट इट? रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर cos x इनफाइनाइट टाइम्स, तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, रूट में cos x कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब ये वाले पार्ट की जगह पे मैं y लिख सकता हूँ, so I'll get y square equal to cos x plus y from इक्वेशन 1, ठीक है। सो आई जस्ट ब्रिंग इट ओवर हियर, तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू cos x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, इस पे तो आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, so to take dy by dx कॉमन तो 2y माइनस वन और इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, you'll get dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस वन। नाउ द थिंग इज कि मुझे नीचे 1 माइनस 2y चाहिए, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, सो dy अपॉन dx इज माइनस साइन एक्स, और अगर ब्रैकेट के अंदर किसी चीज में तुम माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर की वैल्यू रिवर्स हो जाती है, तो दिस इज 1 माइनस 2y, तो माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, सो यू गेट dy बाई dx का वैल्यू sin x अपॉन 1 माइनस 2y, हेंस प्रूव्ड। नाउ y इज इक्वल टू x रेज टू x इनफाइनाइट टाइम्स दिया है, एंड हमें प्रूव करना है dy बाई dx का वैल्यू आएगा y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस log y। So let us start with this proof, y equal to x raised to x infinite times, तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल होता तो क्या करते हैं, log लेते हैं, so I'll say taking log on both sides, so this is log of y, I'll take this as equation 1 by the way, equal to x, sorry log of x raised to x infinite times, तो एक के अलावा जितने भी रेस्ट होते हैं उन सबको आगे लिया जा सकता है, तो log ऑफ y इक्वल टू x रेस्ट टू x इनफाइनाइट टाइम्स इनटू log ऑफ x। अब ये x रेस्ट टू x इनफाइनाइट टाइम्स, उसी का वैल्यू क्या था y, तो मतलब इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूँ, सो दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू y log x फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इससे इनफाइनाइट टाइम x वाला काम तो खत्म हो गया। नाउ आई कैन जस्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y log x, log y का 1 अपॉन y होगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे u इंटू v रूल लगेगा, सो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, ये आ गया 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू 1 अपॉन एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स हो गया, एंड दिस इज log ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई टेक दिस डी वाई बाई डी एक्स ओवर देयर, तो उसके साथ log x भी साथ में उधर चला जाएगा,
So you'll get 1 upon y into dy by dx minus log of x into dy by dx is y upon x. 1 और y मल्टीप्लाई हो जाएगा, y by x यहाँ पे रहेगा और वो इस तरफ आ गया. This is upon dx. इसमें से dy by dx कॉमन ले सकते हैं, तो इन ब्रैकेट बचेगा 1 upon y माइनस log of x is y by x. यहाँ पे एलसीएम लेते हैं ये इधर और पूरे को अपॉन आ जाएगा. dy by dx is 1 minus y log x upon y equal to y upon x. ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स. So this is dy by dx is y upon x into y upon 1 minus y log x. ऊपर y and y multiply होके that will give you y का square. So this is y square upon x into 1 minus y log x and that is your dy by dx का वैल्यू. Hence तो यहाँ पे हमें आया y log x but actually उनको चाहिए log of y. तो I'll just take this as equation 2 and फिर यहाँ से y log x की जगह पे मैं log of y लिख दूंगा. ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज है y log x वो नहीं चाहिए उनको, उनको log of y चाहिए इसकी जगह पे. प्रूफ में यू कैन सी है यहाँ पे log of y आना चाहिए. तो इसका वैल्यू जो है इक्वेशन 2 से आ रहा है ना, log of y, मतलब इसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में log y लिख देना फ्रॉम e raised to y raised to x इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड मुझे dy by dx प्रूफ करना है कि ये आता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. y और x दोनों वेरिएबल है तो वेरिएबल को रेज टू वेरिएबल में क्या करते हैं, log लेते हैं. So I'll do that only. E raised to y is y raised to x. Taking log on both sides, log of e raised to y is log of y raised to x. y आगे आ जाएगा, y into log of e is x into log of y. log e का वैल्यू कितना होता है, 1. So you get y equal to x log y. Differentiating with respect to x. So this is dy dx of y equal to dy dx of x log y. This is dy by dx. यहाँ पे u into v रूल लगेगा, x into dy dx of log y into dy dx of x. तो ये आ गया dy by dx x. log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 upon y और into चेन रूल 1 upon y into dy by dx. log y is as it is और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1. So this is dy by dx is x upon y into dy by dx plus log of y. ये इधर आ जाएगा. So you'll get dy by dx minus x upon y into dy by dx equal to log of y. यहाँ पे मैं dy by dx कॉमन ले सकता हूँ. So if you do that, dy by dx ब्रैकेट में 1 minus x upon y equal to log of y. I'll take LCM over here. dy by dx y minus x upon y equal to log of y. Fine. ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स. So this is dy upon dx is y into log of y. ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन y माइनस x. ये हमारा वैल्यू आया, बट हमें जो प्रूफ करना था उसका वैल्यू ये नहीं है. जो हमें प्रूफ करना है उस पर कुछ और चाहिए. तो इफ यू सी दैट, मुझे जो प्रूफ करना है न्यूमरेटर में क्या चाहिए, log ऑफ y का स्क्वायर. मतलब ये y की जगह पे अगर मैं log ऑफ y लिख सकता हूँ तो मतलब log y का स्क्वायर हो जाएगा, isn't it? ये y की जगह पे अगर वापस log y आ गया तो log y into log y का स्क्वायर हो जाएगा. सो वो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, y की जगह पे x into log y है तो log y का स्क्वायर तो हो ही जाएगा. So I'll just do that. ये आ जाएगा x into log of y into log of y. Same thing I'll do in the denominator. Denominator में मैं x की जगह पे, सॉरी y की जगह पे x log y minus x लिख रहा हूँ. ठीक है, ये कहां से आया, फ्रॉम 1. नाउ ऊपर log y into log y का स्क्वायर हो जाएगा. So this is x into log y का स्क्वायर. नीचे से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, ये आ जाएगा log y माइनस 1. ये कट हो जाएगा और जो चाहिए वो आ गया. ठीक है, एंड में उन्होंने ऑन पर्पस ऐसे 2-3 सम्स में किया हुआ है कि तुमको ट्विस्ट करके कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा
तब जाके वो प्रूफ मैच होगा, अदरवाइज तुम नॉर्मली सॉल्व करते तो यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता। बट उनको जो चाहिए उसका मतलब है कि ऐसे ऐसे सॉल्व करके कुछ तो और दिमाग लगाओ तुम कि आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द एक्सरसाइज 1.3। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं।